प्यारी। पिता महेंद्र मात रति और दादा हर फूल पटवारी। सोनीपत हरियाणा में है गोहाना नगरी प्यारी। कुल श्रेष्ठ मुझे मिला है परशु, कुल श्रेष्ठ मुझे मिला है परशु। नित नित वंदन करती हूँ, देश भक्ति की महिमा गा कर मन को चंदन करती हूँ। ये मेरा परिचय है और इसके साथ ही मैं पहले अपने माता पिता दोनों को वंदन करना चाहूँगी। उससे पहले माँ शारदे के चरणों में वंदन करके मैं काव्य पाठ शुरू करूँगी। दिलीप सिंह परमार जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है सर, आप पहुंच जाते हो। हार्दिक अभिनंदन है सर। और भी कई दोस्त जो है दिखाई दे रहे हैं। माँ शारदे की 2 मुक्तकों से मैं अपने काव्य पाठ को शुरू करती हूँ। कागज कलम अमर हो जाए, कागज कलम अमर हो जाए, मिल जाए आशीष तेरा, तेरे चरणों का वंदन करती माँ झुका हुआ है शीश मेरा। कागज कलम अमर हो जाए, मिल जाए आशीष तेरा, तेरे चरणों में वंदन करती माँ झुका हुआ है शीश मेरा। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी बसती है हर धड़कन में, माँ हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी बसती है हर धड़कन में। रोम रोम मेरा पुलकित है जब बजता है संगीत तेरा। दया शारदे जिस पर करती, दया शारदे जिस पर करती, भव सागर तर जाता है, भावों को शब्दों में बांधे काव्य अमर हो जाता है। एक शब्द से लिखता काव्य, एक शब्द से लिखता काव्य कभी उपन्यास लिख जाता है। उपकार आपका वाणी पर हो, अगर उपकार आपका वाणी पर हो तो कंठ अमर हो जाता है, माँ कंठ अमर हो जाता है। माँ शारदे के वंदन, चरणों में वंदन। और अब मैं अपना जो काव्य पाठ है वो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने माता पिता दोनों को ही प्रणाम करना चाहूँगी। मैं निर्मल पुत्री, मैं निर्मल वत्स आपको यानी पिताजी को, मैं निर्मल वत्स आपको नमस्कार करती हूँ, बंद नेत्रों से आपका दीदार करती हूँ। जीवन में जो भी है, जीवन में जो भी है बस आपसे ही है, जीवन में जो मिला बस आपसे ही है। तेरे आशीष का मैं आज भी इंतजार करती हूँ, तेरे आशीष का मैं आज भी इंतजार करती हूँ। कर्म मिले माता से, कर्म मिले माता से, विचार पिता से हैं, कर्मठता माता से आई, संस्कार पिता से हैं। कर्म मिले माता से, विचार पिता से हैं, कर्मठता माता से आई, संस्कार पिता से हैं। दुनिया के सब सुख मिलते, दुनिया के सब सुख मिलते माँ के आंचल में, दुनिया के सब सुख मिलते माँ के आंचल में। पर सपने तो सच होते साकार पिता से हैं, पर सपने तो सच होते साकार पिता से हैं। मैं हाथ जोड़कर अपने गुरु माता पिता तीनों के चरणों में वंदन करती हूँ। आशावत स्वागत है मेरी छोटी बहन, बहुत ही टैलेंटेड। जयनाथ कवि जी, आपका भी पटल पर हार्दिक अभिनंदन है। और मैं जो है अपनी अगली कविता जो है आपके सामने जो है प्रस्तुत करती हूँ। आशा कमेंट्स करके बता दीजिए कि आवाज़ सही आ रही है, आपके पास पहुँच रही है। और साथ साथ में जो है लाइव को शेयर करते रहिए ताकि और दूसरे साथी भी जो है इसको देख सकें, सुन सकें। मैंने ये जो पोयम है भगवान के लिए लिखी है, अपने आराध्य के लिए लिखी है, लेकिन इसको आप किसी भी उसमें पढ़ सकते हैं प्रेम के लिए। मेरी सांस में, मेरी आस में, मेरे विश्वास में हो तुम,
मेरी जान में, मेरी शान में, मेरे ध्यान में हो तुम, मेरे कर्म में, मेरे धर्म में, मेरे मर्म में हो तुम, मेरी बात में, मेरी रात में, मेरे साथ में हो तुम, मेरी खुशी में, मेरी खुशबू में, मेरी महक में हो तुम, मेरे आचार में, मेरे व्यवहार में, संस्कार में हो तुम, मेरे जीवन में, मेरी मृत्यु में, मेरे संस्कार में भी तुम, मेरे जीवन में, मेरी मृत्यु में, मेरे साधना में तुम, मेरी नज़र में, मेरी डगर में, मेरी भंवर में भी तुम, मेरे फूल में, हर धूल में, मेरे मूल में भी तुम, मेरी नींद में, मेरी चैन में, मेरी नींद में, मेरी चैन, मेरे रैन में भी तुम, मेरी चाल, मेरे सवाल, मेरे ढाल में भी तुम, मेरी भूख में, मेरी प्यास, मेरी आस भी हो तुम, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरी आस भी हो तुम, मेरे मन में, मेरे तन में, मेरी आस भी हो तुम, मेरी मौत में, मेरे जीवन में, मेरे साथ में हो तुम, मेरी याद में, फरियाद में, मेरी जायदाद भी हो तुम, मेरी पूंजी, मेरी कुंजी, मेरी चाबी भी हो तुम, मेरी पूंजी, मेरी कुंजी, मेरी चाबी भी हो तुम, मेरे रंग में, मेरे रूप में, मेरे हर अंग में हो तुम, मेरे चित्र, मेरे मित्र, मेरे भीतर में हो तुम, मेरे चित्र, मेरे मित्र, मेरे भीतर में हो तुम, मेरे प्यार में, मेरे यार, मेरे दीदार भी हो तुम, मेरी जान में, जहान में और अभिमान भी हो तुम, मेरी जान में, मेरे जहान में, अभिमान में हो तुम, मेरी अरदास में, मेरे विश्वास में और मेरे पास में हो तुम, मेरे में, निर्मल में, वत्स में और निर्मल वत्स में हो तुम। हे आराध्य, मैं आपको जो है शत शत नमन करती हूँ। ये मेरी परमात्मा पर या दोस्त पर या प्रिय पर लिखी हुई कविता है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। देश की महान कवित्री को कोटि कोटि नमन। सर ज़्यादा जो है कर रहे हो, इतना नहीं। ब्रह्मानंद तिवारी जी, हार्दिक धन्यवाद आपका। और उसके साथ ही मैं जो है अपनी नेक्स्ट जो रचना है वो आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगी। संगीता वत्स, ये भी मेरी छोटी बहन है। स्वागत है बहन आपका पटल के ऊपर। लाजवाब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्या चार्विक भी आपके साथ बैठा है तो उसको भी मेरा थैंक यू बोलना, नहीं तो फिर मेरे को जो है शिकायत करेगा। मोहन जी को भी, क्योंकि वो साथ ही बैठे होंगे। नीलम वत्स को, राजेश को थैंक यू वेरी मच और वेलकम है आपका पटल के ऊपर। चलो मैं आपको एक बार जो है बचपन की तरफ ले चलती हूँ कि बचपन जो है सभी को प्रिय लगता है और उन यादों को व्यक्ति जो है बार बार याद करना चाहता है। चलो हम आज फिर सारे, चलो हम आज फिर सारे नन्हे बच्चे बन जाएं, बांध कर गठरी चिंता की कहीं चुपके से रखाएं। चलो हम आज फिर सारे नन्हे बच्चे बन जाएं, बांध कर गठरी चिंता की कहीं चुपके से रखाएं। चलते हैं उन गलियों में, चलते हैं उन गलियों में जहाँ बीता अपना बचपन, चलते हैं उन गलियों में जहाँ बीता अपना बचपन। स्वच्छंद करे विचरण ये तन मन, स्वच्छंद करे विचरण खिल जाए ये तन मन। चमन के माली से मिलकर, चमन के माली से मिलकर चलो फिर से महक जाए। चलो हम आज फिर सारे नन्हे बच्चे बन जाएं, चलो हम आज फिर सारे नन्हे बच्चे बन जाएं। नीलम वत्स, स्वागत है वे पटल पर। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका। बड़ा अच्छा लगता है जब सारा परिवार जो है एक साथ बैठ करके जो है एक दूसरे को प्रोत्साहन देता है। सुबह शाम की पनघट, ये गांव की यादें हैं, ये हमारे बचपन की यादें हैं, ये यथार्थ है लगभग। सुबह शाम की पनघट बहुत ही याद आती है, वे सारी गांव की बहुएं नए नए सुर सजाती हैं। सुबह शाम की पनघट बहुत ही याद आती है, वे सारी गांव की बहुएं नए नए सुर सजाती हैं। मटकी लेकर मिट्टी की, मटकी लेकर मिट्टी की जल कुएं से भर लाएं। चलो हम आज फिर सारे नन्हे बच्चे बन जाएं, बांध कर गठरी चिंता की कहीं चुपके से रखाएं। पगडंडी खेतों की, जब छुट्टी होती थी तो स्कूल टाइम के बाद खेतों में जाना पड़ता था।
तो थोड़ा बहुत काम हम बच्चों को भी मिलता था, तो हम क्या करते थे, पगडंडी खेतों की, मक्खन रोटी का खाना, पशुओं का हरा चारा सिर पर ही उठा लाना, पकड़कर पूंछ भैंस की, हम तालाब तर आए, चलो हम आज फिर सारे नन्हे बच्चे बन जाएं। आप सबको भी याद आ गया होगा, क्योंकि बचपन में माँ जब स्कूल से लौट कर आते थे, या सुबह ज़्यादातर क्या रिवाज था कि 2 रोटी उठाई और उनके बीच में बहुत सारा मक्खन लगाकर बच्चों को थोड़ा सा नमक डाल करके दे दिया जाता था और बच्चे उसे मोड़ कर जो है खा जाते थे। आजकल के तो समय ही बदल गया, रिवाज ही बदल गई। अंधेरी रात में सारी गलियां घूम आते थे, आज कहाँ इतनी जो है सुरक्षा है, आज कहाँ इतना विश्वास है कि हम बच्चों को बाहर भेज सके, लेकिन हमारा बचपन बड़ा सुनहरा था। अंधेरी रात में भी सारी गलियां घूम आते थे, मिला न हमको कोई भूत, मिला न हमको कोई भूत, यह सबको बताते थे, चौराहे से डराने को, चौराहे से डराने को कुछ सामान रखाएं, चलो हम आज फिर सारे नन्हे बच्चे बन जाए। वही अपना पुराना घर, वही अपना पुराना घर, वही सामान रखा है, माँ ने अरमानों से उसको आज भी संभाल रखा है, चलो बचपन की यादों को फिर से ताज़ा कर आए, चलो हम आज फिर सारे नन्हे बच्चे बन जाएं। बदला है सब कुछ आज, बदला है सब कुछ आज, मगर मेरी माँ नहीं बदली, आज भी जान लुटाती है वत्स के प्यार में पगली, माँ के हाथ की रोटी, माँ के हाथ की रोटी, पिता को प्रणाम कर आए, चलो हम आज फिर सारे नन्हे बच्चे बन जाएं, चलो हम आज फिर सारे नन्हे बच्चे बन जाए। मैं जो है माता पिता को दोनों को ही बार बार प्रणाम कर रही हूँ। मेरी माँ तो है, लेकिन मेरे जो पिता हैं वो लगभग 11 वर्ष पहले जो है इस संसार से चले गए थे। लेकिन हमें ऐसे देखना और बहुत ऊंचे तक ले जाते हुए देखना उनका एक सपना था। हम आज उनके सपने को सभी बहन भाई मिलकर के पूरा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस बस इसी बात का है कि जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो हमें देख नहीं पा रहा। नेक्स्ट जो मेरी कविता है वो मैं आपको सुनाती हूँ। सच में माँ बाप से बड़ा कोई दोस्त नहीं, और जो खुशियाँ हमें माँ बाप दे सकते हैं शायद संसार में कोई भी नहीं। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि अपने माँ बाप की हर हाल में जो है सेवा करें और उनकी बात मानें। मेरी नेक्स्ट प्रस्तुति जो है, अच्छा, बहुत सुंदर, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। धन्यवाद सिस्टर, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, वेलकम संगीता वत्सी। अच्छा पहुंच चुके हो आप। नेक्स्ट जो मेरी पोएम है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सपनों को है पंख लगे, कि किस प्रकार से लड़कियां जो है आजकल इतनी मेहनत कर रही हैं कि उनको अगर सुविधाएं कम भी मिल रही हैं तो उसमें भी वो जो है अपना बहुत अच्छे से अच्छा जो है आउटपुट दे रही हैं। तो उन लड़कियों को लेकर ही मैंने, महिलाओं को लेकर ही जो है ये रचना लिखी है। पहले मैं एक शेर जो है इसके ऊपर सुनाती हूँ। जब से मिला है खेल का सामान थोड़ा सा, जब से मिला है खेल का सामान थोड़ा सा, परिवार व समाज से सम्मान थोड़ा सा। जब से मिला है खेल का सामान थोड़ा सा, परिवार व समाज से सम्मान थोड़ा सा, तू चीरती चली गई रूढ़ियों को देख, तू चीरती चली गई रूढ़ियों को देख, आसमान पर चढ़ा गई अपनी पीढ़ियों को देख। लगा दी ताकत तूने साहिल को पाने में, लगा दी ताकत तूने साहिल को पाने में, फिर डूबती नौका को जब मिला सहारा थोड़ा सा, जब डूबती नौका को मिला सहारा थोड़ा सा। इसके साथ ही मैं अपनी कविता जो है शुरू कर। अब क्या है, लड़कियों को जब समय मिल रहा है, लड़कियों को थोड़ा उत्साह मिल रहा है, उनको थोड़ी सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों का प्रोत्साहन मिल रहा है, समाज की थोड़ी थोड़ी विचारधाराएं बदल रही हैं। देखो, सोच अभी नहीं बदली है,
विचारधाराएं बदली हैं थोड़ी सी, और जो लोग जो हम माता पिता हैं या थोड़े ये रिश्तेदार हैं उनको सपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इससे क्या है, लड़कियां जो है जिस भी क्षेत्र में जाती हैं वहाँ आउटपुट बहुत अच्छी दे रही हैं। यानी अगर लड़के और लड़की को बराबर अधिकार दे दिया जाए, एक ही फील्ड में उतार दिया जाए, तो लड़की जो है शिद्दत से करती है। कहने की बात ये है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम ऐसा करो, तो वो जो है अपने भाई से भी बढ़कर जो है ना मेहनत करती है। तो उनको जो है सबको ही ये लड़कियों को जो है, महिलाओं को उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी कदर करनी चाहिए। हटो डगर से पथ खाली कर दो, ये जमाना आ गया है ऐसा। हटो डगर से पथ खाली कर दो, साहस न कर टकराने का, जीवन लक्ष्य धार लिया है जग में कुछ कर जाने का। हटो डगर से पथ खाली कर दो, साहस न कर टकराने का, जीवन लक्ष्य धार लिया है जग में कुछ कर जाने का। उर्मे साहस अडिग हौसला, उर्मे साहस अडिग हौसला, सपनों को हैं पंख लगे, उड़ना है अब नील गगन में, सोने का पिंजरा कैद लगे, सोने का पिंजरा कैद लगे। अब ये जो है आपने देखा भी होगा कि लड़कियां हर क्षेत्र में जो है बढ़ चढ़ करके आगे आ रही हैं। वर्षों तक झेला शोषण को, नाम मिला मुझको अबला। यानी सब कुछ करते आए, अप्रत्यक्ष रूप से महिला के द्वारा ही परिवार, समाज व देश को चलाया जाता है, क्योंकि जो भविष्य है, बच्चे हैं, पति है, पिता है या भाई है, वो हर तरफ से छोटी छोटी बातों पर भी उनको सपोर्ट करती है। तो पूरा देश जो है इसके आधार पर खड़ा है। तो हमें भी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो पुरुष समाज है, उनको भी सभी का जो है ना आदर करना चाहिए, उनके विचारों को जो है ना आगे बढ़ाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। दामिनी ठकराल कालराजी लाजवाब कह रही हैं, धन्यवाद जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका पटल पर। वर्षों तक झेला शोषण को, नाम मिला मुझको अबला, दूध रक्त से पोषित करती तुमको है जननी देखो, सब दफन पड़े थे जो मन में, अरमान मेरे हैं जाग उठे, उड़ना है मुझे नील गगन में, सोने का पिंजरा कैद लगे। हाथ कलम और पुस्तक लेकर अर्जित कर लिए ज्ञान सभी, हर क्षेत्र की निगहबानी किया केंद्रित ध्यान अभी, हेमा दास सी लगी दौड़ने, मैं हेमा दास सी लगी दौड़ने, अब मुझको जीत आसान लगे, उड़ना है अब नील गगन में, तोड़ूं जो अवरोध लगे। सानिया मिर्जा नेहवाल, दिया राही और हमन प्रीत, साक्षी ने परचम लहराया, होगाट बहने लाई मेडल जीत, सारी दुनिया रही देखती, सारी दुनिया रही देखती, जनगण मन सब गान लगे, उड़ना है अब नील गगन में, तोड़ूं जो अवरोध लगे। इंदिरा गांधी, सरोजिनी मीरा, सुषमा सीता रमण ममता, राजनीति की धुरी रही, ज्ञान कर्म से इन्होंने सब जीता, हम अपनी प्रतिभा के बल पर खुद ही फैसले लेने लगे, और उड़ना है हमें नील गगन में, तोड़ूं जो अवरोध लगे। आर्थिक पक्ष मजबूत बनाकर मैं दिशा देश को देती हूँ, आर्थिक पक्ष मजबूत बनाकर मैं दिशा देश को देती हूँ, जिस क्षेत्र में कदम रखा उसको अपना कर लेती हूँ, बनी सरिता सुंदर भावों की, बनी सरिता सुंदर भावों की, संग संग सभी बहन लगे, उड़ना है मुझे नील गगन में, तोड़ूं जो अवरोध लगे। कठिन डगर है नहीं फिक्र है, अब रुकना आसान नहीं। कठिन, दीपू पटेल जी फूल भेज रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पटल पर अभिनंदन है। कठिन डगर है नहीं फिक्र है, अब रुकना आसान नहीं, आदर्श हूँ लाखों महिलाओं का, आदर्श हूँ लाखों महिलाओं का, जिनकी अब तक पहचान नहीं, मुझे देख उर आनंदित उनका, मुझे देख उर आनंदित उनका, विद्रोह के स्वर भी आने लगे, उड़ना है मुझे नील गगन में, तोड़ूं जो अवरोध लगे। बदल रहे हैं लोग बहुत, पर सोच अभी तक नहीं बदली, बदले हैं बहुत लोग, यानी बदल रहे हैं लोग बहुत, पर सोच अभी तक नहीं बदली, छूना है अगर नभ को तूने, खुद चलना होगा पगली, स्वाभिमान से मंजिल पातू, स्वाभिमान से मंजिल पातू, जो तेरी पहचान लगे, उड़ना है मुझे नील गगन में, तोड़ू जो अवरोध लगे, तोड़ू जो अवरोध लगे। ये सच है, जो भी महिलाएं आगे बढ़ती है वो दूसरी महिला और जो पुरुष हैं, चाहे कोई भी है,
उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत होती है। तो बढ़ने वाली को सपोर्ट कीजिए और उसकी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता कीजिए विचारों से भी, हर तरीके से, और उसे आगे बढ़ाइए। जयप्रकाश जी यस लाजवाब भेज रहे हैं, थैंक यू सर। उर्मिल कौशिक, ये भी मेरी सिस्टर है जो पटल पर पहुंच चुकी है। हार्दिक अभिनंदन है उर्मिल, बहुत 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 खुशी मिलती है। संगीता, ओहो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया कि सारा परिवार जो है साथ बैठ करके जो है प्रोत्साहित कर रहा है। अब जो लहर चली हुई है कोरोना की, उस पर मैं एक पोएम लेकर के आई हूँ कि बीच में थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया था, बहुत संभल गया था देश, लेकिन दोबारा फिर एक दूसरी लहर आई जिससे जो है संक्रमण जो है ज़्यादा फैल गया। तो हम सबको जो है संभल कर रहने की आवश्यकता है। अपनी वही जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनको हमें अपनाना होगा, बच्चों को या सबको और बुजुर्गों को जो है इससे बचाना होगा, और हमें भी अपना पूरा ध्यान रखना होगा, जो हैंड वॉश करना है, मास्क लगाना है, या 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। कोशिश करनी है कि हम जो कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करें और अपने परिवार को और अपने आप को और समाज को बचाएं कोविड से, क्योंकि इसका प्रकोप दोबारा जो है बहुत तेज सतर पर जो है फैलने लगा है। आज सरकार ने भी शायद जो 30 अप्रैल तक स्कूल वगैरह भी बंद कर दिए हैं। टीचर्स तो जाएंगे लेकिन बच्चों को जो है अवॉइड किया गया है। जयप्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोरोना एक कहर, कोरोना एक प्रकोप जो एकदम आ जाए, जिसका हमें भान ही ना हो। जिस प्रकार से बाढ़ आती है, जिस प्रकार से अकाल पड़ जाता है, या कोई और भूकंप वगैरह आता है, तो ये वायरस भी जो इस तरीके की जो कोरोना जो बीमारी आई है, ये भी किसी को इसका भान नहीं था। और ये ऐसे आया कि जब भी रिसर्च जो डॉक्टर या साइंटिस्ट इसके ऊपर कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रेन जो है चेंज होता जा रहा है। इसीलिए हम सब लोगों को भी समझदारी जो इसमें लेनी पड़ेगी। कोरोना, नील गगन के मालिक अब तो सुन ले जग की करुण पुकार, ऐसी हुई तबाही जग में मचा हुआ है हाहाकार। नील गगन के मालिक अब तो सुन ले जग की करुण पुकार, ऐसी हुई तबाही जग में मचा हुआ है हाहाकार। छोटा भाई दीपक वत्स पटल पर पहुंच चुका है, हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है भाई। बहुत ही बिजी है लेकिन फिर भी समय निकाल कर पहुंचा है, हार्दिक अभिनंदन है दीपक। आशा भी अंगूठे भेज रही है, थैंक यू वेरी मच। तो कोरोना एक प्रकोप है, एक बीमारी है जिसे हमें खुद ही उससे जो है निपटना है, लड़ना है, पार पाना है। नील गगन के मालिक अब तो सुन ले जग की करुण पुकार, ऐसी हुई तबाही जग में मचा हुआ है हाहाकार। पड़ी हैं लाशें और मचा क्रंदन, बच्चे कितने हुए अनाथ, फंसे कोरोना के मुख में जो छोड़ रहे अपनों का साथ। ऐसी आई महामारी जग में लगा सके ना उनको हाथ, डॉक्टर और वैज्ञानिक सारे फेल हुआ सारा संसार। ऐसी हुई तबाही जग में मचा हुआ है हाहाकार। मैं अपनी माँ का भी पटल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब दीपक जो पटल पर आ गया तो मेरी माँ भी साथ में जो है मुझे देख रही होगी। तो मैं हाथ जोड़कर अपनी माँ के चरणों में वंदन करती हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ आप दोनों की वजह से ही हूँ। बस और उनकी जो है स्वास्थ्य की जो है भगवान से दुआ करती हूँ कि वो स्वस्थ रहें। मात पिता से पुत्र बिछड़ा, पुत्र से बिछड़े माँ बाप, शमशान भर गए लाशों से, कांप उठे सब देश समाज। रेल मोटर और कार बंद थे, ठहरे नील गगन के जहाज। इंग्लैंड ब्रिटेन और राजा पर भी कोरोना ने किया प्रहार।
ऐसी हुई तबाही जग में, मचा हुआ है हाहाकार। डॉक्टर नर्स दवाई सेवाएं, कम पड़ गए वेंटिलेटर, राजा रंक भिखारी पीड़ित, मरने लगे नर्स और डॉक्टर। राजाओं की नींद उड़ गई, भागे भागे फिरते मनिस्टर, हाथ जोड़ कर करें स्तुति, प्राणों का दे दो उपहार। ऐसी मची तबाही जग में, मचा हुआ है हाहाकार। कैद हुआ अपने ही घर में, दुनिया का मानव भगवान, सारी जगती संकट में है, कष्ट मिटाओ करो एहसान। मंदिर चर्च में घंटी बंद है, मंदिर चर्च में घंटी बंद है, बंद गुरुवाणी और अजान, शादी और त्योहार बंद हुए, सकते में पूरा संसार। ऐसी हुई तबाही जग में, मचा हुआ है हाहाकार। विद्या मंदिर हुए अकेले, बाल छवि अब दिखेगी कब, बदल गए सब नियम कायदे, अच्छे बने नेगेटिव अब। जो रहे अकेला बच पाएगा, गले मिले ना करे अदब, गजब बीमारी कोविड की है, बनी महामारी का अवतार। ऐसी हुई तबाही जग में, मचा हुआ है हाहाकार। नीले गगन के मालिक अब तो, सुन ले जग की करुण पुकार। ऐसी हुई तबाही जग में, मचा हुआ है हाहाकार। ऐसी हुई तबाही जग में, मचा हुआ है हाहाकार। तो हम सबको जो है कोरोना से बचने के लिए बहुत ही सावधानी अपनानी पड़ेगी। और क्यों ऐसा हुआ? आधुनिक मानव की गलती, सब पर पड़ गई है भारी, लापरवाही प्रकृति संग की, जो है अपनी महतारी। पशु पक्षी और वन ध्वस्त किए, आवश्यकताएं मिटे हमारी, स्वार्थवश नियम प्रकृति के, मनुज तूने किए तार तार। पाप किए हैं अनजाने में, पर्यावरण का मिला अभिशाप, कलंक कलुषित मानव को, माफ करोगे खुद ही आप। सुनो प्रार्थना हम लोगों की, 3 अरब कर रहे विलाप, अश्रुपूरित हैं नैन हमारे, झुकी हुई हैं सब सरकार। ऐसी हुई तबाही जग में, मचा हुआ है हाहाकार। और वैक्सीन तक भी आ गई हैं, लेकिन अब भी हमारा भरोसा नहीं है कि हम सुरक्षित हैं या नहीं। कई कई वैक्सीन आ गई, फिर भी चिंता नहीं मिटी, कोरोना आघात कर रहा, जिसकी भी इम्यूनिटी घटी। कई कई वैक्सीन आ गई, फिर भी चिंता नहीं मिटी, कोरोना आघात कर रहा, जिसकी भी इम्यूनिटी घटी। प्रकोप नहीं इसका कम होगा, 2 गज की गर दूरी घटी, कोरोना का अब कहर हटे, करे विनती निर्मल बारंबार। ऐसी मची तबाही जग में, मचा हुआ है हाहाकार। नीले गगन के मालिक अब तो, सुन ले जग की करुण पुकार। ऐसी मची तबाही जग में, मचा हुआ है हाहाकार। राजेश कनवा, ये मेरे छोटे से बड़े वाले जीजा जी हैं। हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। अपना मंच, कवियों के मंच पर आपका मैं स्वागत करती हूँ। बहुत ही टैलेंटेड हैं और कोऑपरेटिव हैं। और जो है अब मेरी अगली रचना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ,
अभी जो है कुछ दिन पहले हमारे देश में ही, हमारे देश के ही लोगों के द्वारा एक नक्सली जो हमला हुआ, जिसमें हमारे जवान जो है सीआरपीएफ के शहीद हो गए, मैं उनके लिए भी कुछ मुक्तक लेकर के आई हूँ कि जो पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ है, किसी भी कमांडो फोर्स के हैं या हमारे मिलिट्री के जवान हैं, वो हमारे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ करके देश के लिए जो है सीमाओं पर डटे रहते हैं और उनकी अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोगों के द्वारा जब ऐसे हादसे किए जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता, क्योंकि बाहर के दुश्मनों से तो हम लड़ सकते हैं, देश के दुश्मनों से, अंदर के दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए। तो हमारी जो फोर्स है उसके प्रति हमारा जो है सम्मान होना चाहिए। देश की आन हो, देश की आन हो, मान हो, स्वाभिमान हो, सम्मान हो, भारत माँ के रखवाले तुम ही तो हिंदुस्तान हो। देश की आन हो, मान हो, स्वाभिमान हो, सम्मान हो, भारत के रखवाले तुम ही तो हिंदुस्तान हो। हमारी आस हो, आभास हो, श्वास हो और विश्वास हो, तुमसे भारतवर्ष है, तुम ही देश के स्वर्णिम इतिहास हो, तुम ही देश के स्वर्णिम इतिहास हो। धन्य है भारत की माएँ, धन्य है भारत की माएँ, जो कोख पालती शेरों की, सैनिक की पत्नी धन्य जो लाज राखती फेरों की। धन्य है भारत की माएँ, जो कोख पालती शेरों की, सैनिक की पत्नी धन्य जो लाज राखती फेरों की। धन्य है वे सब बहनें जो करें मजबूत कलाई को, धन्य है वे सब बहनें जो करें मजबूत कलाई को, भारत माँ की रक्षा हेतु सरहद पर भेजे भाई को, भारत माँ की रक्षा हेतु सरहद पर भेजे भाई को। शत शत नमन उस मात पिता को, शत शत नमन उस मात पिता को, जिनके लाल वतन पर कुर्बान हुए, रिपू को धूल चटाकर निकले, चाहे कारगिल, बीजापुर या गलवान हुए। भारत के इन शेरों को, भारत के इन शेरों को मैं शत शत वंदन करती हूँ, चरण धूलि लेकर इनकी मैं जीवन चंदन करती हूँ, मैं जीवन चंदन करती हूँ। सभी शहीद सैनिकों व पुलिस बल के जवानों को मेरा जो है सत सत नमन है, हार्दिक नमन है। दीपक वत्स, आशा और मिल सभी जो है प्यार भेज रहे हैं और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, उत्तम। और वासने सर, ब्रह्मानंद तिवारी जी, दिलीप कुमार जी भी अपने पटल को भी संभाल रहे होंगे। तो सभी जो है जुड़े हुए हैं और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। बस विकास मिश्रा सर नहीं दिख रहे, वे भी पहुंच जाते हैं फटाफट। मैं अब आपको जो है एक दहेज जो है आजकल एक ऐसी जो है बीमारी जो है, रीति रूढ़ी जो है बहुत बुरी है। ये जो शुरू तो किया था ये कि अपनी बेटी को पिता अपने अनुसार कुछ गिफ्ट देता था, लेकिन अब ये एक ऐसी प्रथा चल पड़ी है जो देखा देखी एक दूसरे के बेटी के बाप को जो है हर तरह से मजबूर करती है। और ज़्यादातर जो अपराध के कारण कहीं न कहीं दहेज है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने घर में बेटी पैदा करने की सोचता ही नहीं है, डरता है, समाज का डर। फिर अगर वो उसे सुरक्षित बचा भी लेता है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या से बचा लेता है, फिर समाज से भी बचा लेता है, उसे पढ़ा भी देता है, तो शादी का जब टाइम आता है तो पिता और माता वहाँ मजबूर हो जाते हैं। जिस बेटी की पढ़ाई पर वो इतना इतना लाखों खर्च कर देते हैं, उसके बावजूद भी उसे दहेज में उसी के हिसाब से देना पड़ता है। और फिर भी ये हमारे भारत में या जो हमारे हरियाणा है या दिल्ली है, आसपास के जो क्षेत्र हैं जहाँ हमने देखा है, ये एक बहुत ही घटिया घृणित मानसिकता है कि जो बेटी का पिता अपनी बेटी को जब उसके ससुराल भेजता है, कुछ न कुछ गिफ्ट भी देता है, बेटी भी देता है, पढ़ा लिखा कर देता है, और उसके बावजूद भी ससुराल पक्ष यानी लड़के पक्ष की तरफ से बेटी के माता पिता को हीन और गरीब समझा जाता।
हालांकि गरीब तो उसे होना चाहिए जो मांग रहा है। दुल्हों का बाजार लगता है यहाँ पर, यानी जो जितना दे सकता है उसको वैसा ही दुल्हा मिलता है। तो इस मानसिकता को, इस सोच को हमें बदलना होगा कि ना तो दहेज लें और ना दहेज दें। हाँ, कुछ गिफ्ट हैं वो भी मर्जी से और प्रेम से जो दिए जाए। रिश्ते जो है सोच के ऊपर, शिक्षा के ऊपर जो है रिश्ते होने चाहिए। इसी पर मेरी एक जो है कविता है जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। तो कैसा फील होता है जब किसी के घर बेटी पैदा होती है समाज में। बेटी के पैदा होने पर क्यों माता पिता घबराते हैं, मन शंकित हो जाता उनका, चिंता के मेघ मंडराते हैं। व्यर्थ नहीं चिंतित होना, जानते सब नर नारी यहाँ, वंश सुरक्षा दहेज और हिंसा मिलकर उन्हें डराते हैं। बेटी से नहीं वंश चले, ऐसा कहा जाता, बेटी से नहीं वंश चले, बेटा संचालक बतलाया, खड़े भेड़िए चौराहे बेटी पर संकट आया। इन सब से भी बची सुरक्षित, इन सब से भी बची सुरक्षित, पिता नहीं निश्चिंत हुआ, पढ़ा लिखा की आत्मनिर्भर, फिर शादी का वो पल आया। जितनी शिक्षा उतनी ही दीक्षा, जग की रीत निराली ये, कुछ शिक्षा पर कुछ शादी पर, बेटी का बाप कंगाली ये। ऋण लेकर वह दहेज जुटाता, खुश करने बेटी का ससुराल, फिर धरती तक भी गिरवी रखता, जो मांग कार की करे डालिए। मांगे पूर्ण, फिर क्या होता है, मांगे पूर्ण ना होती तो खोट हजारों बेटी में, चूल्हा चौका सूरत खोटी, लाख बुराई बेटी में। मात पिता तेरे भूखे नंगे, भाई बहन व्यभिचारी हैं, करे भंग मर्यादा नारी की वो, फिर आग लगा दें बेटी में। जीवन के आधार यहाँ, जीवन के आधार यहाँ, समरूप पुरुष और नारी हैं, दहेज शाप ना बन जाए, जागरूक सरकार हमारी हैं। 1961 मास जुलाई में दहेज कानून फिर पास हुआ, करो शिकायत जो कानून तोड़े, सुरक्षित फिर हर नारी है। 10 धाराएं इस कानून की, अलग अलग करे पढ़ लो सभी, बेटी का पिता ना शीश झुकाए, कुछ रीत नहीं अब गढ़ लो तुम। दहेज दानव की रीत बुरी है, जड़ से इसे मिटाओ अब, इस दानव को विदा करो, बेटी की भावना पढ़ लो अब। मेरे देश की युवा पीढ़ी, मेरे देश की युवा पीढ़ी, स्वावलंबन का पाठ पढ़ो, दहेज बीमारी घृणित है, प्रेम के नए सोपान चढ़ो। देना लेना दोनों ठीक नहीं, दहेज की छोड़ दो पर परिपाटी, निर्मल का सम्मान करो और मानवता का परिमाण गढ़ो, मानवता का परिमाण गढ़ो। और दहेज तो जो है, जो बेटे का मोल लगाया जाता है वो लगना नहीं चाहिए, गुणों के आधार पर और रिश्ते होने चाहिए, और जिससे बेटी की भावनाओं का और बेटी के माता पिता की भावनाओं का भी सम्मान समाज के अंदर हो। अभी मेरे पास 15 मिनट शेष हैं, तो मैं और भी कई कविताएं जो है मैं आपके सामने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकती हूँ। दामिनी दामिनी ठकराल जी कालरा, हार्दिक अभिनंदन है मैम। अब मैं एक जो है प्रेम पर जो है कविता पढ़ना चाहूँगी।
दिन रात तेरी है हर बात तेरी है, दिन रात तेरी है हर बात तेरी है, मैं जी रही हूँ जो ओ सौगात तेरी है। दिन रात तेरी है हर बात तेरी है, मैं जी रही हूँ जो वो सौगात तेरी है। ये सांस तेरी है ये खास तेरी हैं, ये सांस तेरी हैं ये खास तेरी हैं, तुम पा ही लोगे मुझको बस आस तेरी है, तुम पा ही लोगे मुझको ये आस तेरी है। ये कुछ मुक्तक हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। यस। राम जाने कैसे मेरी नजरें खराब हुई, राम जाने कैसे ये खीर ही कबाब हुई, तेरी ये यादें मेरे दिल की सयाद हुई, तेरी ये यादें मेरे दिल की सयाद हुई। बैठे न बातें की न मिले दिन रात में, बैठे न बातें की न मिले दिन रात में, टहले ना बगीचे में हम साथ साथ में, टहले ना बगीचे में हम साथ साथ में, जाने दोस्ती जाने दोस्ती कैसे दिल में आबाद हुई, राम जाने कैसे मेरी नजरें खराब हुई, राम जाने कैसे ये खीर भी कबाब हुई। मेरे दिल को छू गया वो प्यारा एहसास था, मेरे दिल को छू गया वो प्यारा एहसास था, नजरों से बहुत दूर नजरों से बहुत दूर मगर दिल के पास था, नजरों से बहुत दूर मगर दिल के पास था, ढूंढना उसे मैं चाहूँ, ढूंढना उसे मैं चाहूँ, पर ना फरियाद हुई, राम जाने कैसे ये खीर ही कबाब हुई, तेरी ये यादें मेरे दिल की सयाद हुई, राम जाने कैसे मेरी नजरें खराब हुई, राम जाने कैसे मेरी नजरें खराब हुई। और इसी कड़ी में कुछ मुक्तक और हैं। मेरे घर से कई गलियां शहर के पार जाती हैं, मेरे घर से कई गलियां शहर के पार जाती हैं, गली कैसे बनाऊं मैं जो तेरे द्वार जाती है, गली कैसे बनाऊं मैं जो तेरे द्वार जाती है। जुबां से तुमने मुझसे दोस्ती ना किया कोई वादा, तेरी नजरें समझ कर ही मैं तुझसे रूठ जाती हूँ, गली कैसे बनाऊं मैं जो तेरे द्वार जाती है। कितनी शिकायत शिकवे हैं जो करने थे तुमसे, कितनी शिकायत शिकवे हैं जो करने थे तुमसे, तेरी एक मुस्कुराहट पर मैं सब कुछ हार जाती हूँ, गली कैसे बनाऊं मैं जो तेरे द्वार जाती है। तू इतना दूर होकर भी कितना पास है मेरे, मुझसे दूर होकर भी तू कितना पास है मेरे, इस एहसास के होने से मन मन मुस्कुराती हूँ, गली कैसे बनाऊं मैं जो तेरे द्वार जाती है, गली कैसे बनाऊं मैं जो तेरे द्वार जाती है। 8 मिनट शेष हैं और मेरे पास अब 2 रचनाएं हैं, 2 की भी 3 रचनाएं हैं।
जी, आपका काव्य पाठ अति उत्तम मनमोहक प्रस्तुति का है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका आभार है जो मुझसे सारे जो है जुड़े हुए हों और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हों। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि लाइव काव्य पाठ करना, चित्र किसी के दिखाई नहीं देते, सिर्फ आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें इसके पटल के साथ जो है बांधे हुए हैं, और बड़ा हौसला मिलता है कि आप जो है सारे मेरे साथ जो है जुड़े हुए हैं। और आपका तो कई बंदों का जो है चित्र मुझे साफ दिखाई दे रहा है ऊपर। मेरी एक स्टूडेंट्स भी जो है शायद जुड़ी हुई है। जी, हिंदी हम जो है काव्य पाठ करते हैं, जगह जगह हमारे पटल बने हुए हैं। हिंदी साहित्य उत्थान है, साहित्यनामा है, अपना मंच, कवियों का मंच है, जो हिंदी साहित्य को बढ़ाने के लिए, समृद्ध करने के लिए ये सब बनाए गए हैं। तो हिंदी को हमें जो है उसके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, हिंदी के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या हमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज या सब जगह अपनाना चाहिए। हिंदी मेरी हिंदी मेरी शान है, हिंदी मेरा ज्ञान है। हिंदी मेरी शान है, हिंदी मेरा ज्ञान है। हिंदी भाषा मेरे हिंद की पहचान है। हिंदी मेरी शान है, हिंदी मेरा ज्ञान है। हिंदी भाषा मेरे हिंद की पहचान है। ये तुलसी मीरा कबीर की पसंद है। ये तुलसी मीरा कबीर की पसंद है। सूरदास कवि रस खान की पसंद है। राष्ट्रभाषा का सबको ज्ञान होना चाहिए, हमें राष्ट्रभाषा पर मान होना चाहिए। मुंशी ने हिंदी को समृद्ध बनाया। भारतेंदु जी आधुनिक कवि कहलाया। दिनकर निराला को पढ़ना कभी गौर से, दिनकर निराला को पढ़ना कभी गौर से। पंत महादेवी राकेश के जीवन के दौर को। कई भाषाओं की जननी है हिंदी, वैज्ञानिक दृष्टि की ज्ञाता है हिंदी। देवनागरी लिपि बड़ी समृद्ध है इसकी, व्याकरण एकदम वैज्ञानिक है इसकी। सीख लो एक बार तो भूल नहीं सकते, सीख लो एक बार तो भूल नहीं सकते। इसकी मात्राओं को बदल नहीं सकते, इसकी मात्राओं को बदल नहीं सकते। अब मैं अपने काव्य पाठ को अंतिम चरण में ले जाते हुए तो एक मोटिवेशनल जो है कविता जो मेरी है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। वैसे तो ये मैंने पहले भी एक बार सुनाई है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और ये उत्साह भरती है सबको, सुनने वालों के भी। तो सुनिएगा। और उससे पहले ही मैं जो है आप सभी का, पटल के जितने भी पदाधिकारी हैं, मेरे बहन भाई हैं जो इससे जुड़े हुए हैं पटल से, और भी जो लाइव काव्य पाठ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, जो भी हैं, मैं उन सब का जो है हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि जो आप पूरा 1 घंटा से जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि वक्ता, गायक, चाहे कोई भी हो, वो इतना श्रेष्ठ या उत्तम नहीं कहलाता जब तक कि उसके सामने जो है अच्छे श्रोता न हो। तो श्रोता से ही वक्ता है, तो आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन व आभार व्यक्त करती हूँ और अपनी जो अंतिम प्रस्तुति जो है, रचना आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जो आपको बड़ी एनर्जी देगी। हंस कर बढ़ना जीवन पथ पर, हंस कर बढ़ना जीवन पथ पर, रुकने का कोई काम नहीं, और संघर्ष बिना सब कुछ मिल जाए, राही यह आसान नहीं। यानी बिना काम किए मेहनत करे इस संसार में कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए रुको मत, काम करते रहो और काम का फल तो आपको अवश्य ही मिलेगा। हंस कर बढ़ना जीवन पथ पर, रुकने का कोई काम नहीं, संघर्ष बिना सब कुछ मिल जाए, राही ये आसान नहीं। पथ में तेरे कंकर होंगे और मिलेंगे शूल भी, चुन ले ना राहों के कंकर, देख खिलेंगे फूल भी। आँखों में आंसू ले रोए, आँखों में आंसू ले रोए,
राही तेरी ये शान नहीं, हंसकर बढ़ना जीवन पथ पर रुकने का कोई काम नहीं, हंसकर बढ़ना जीवन पथ पर रुकने का कोई काम नहीं। माना यार अकेला है तू, तेरा अपना कोई यार नहीं, जिसको चाहा छोड़ गया वह अब तुझको एतबार नहीं। अन्न जल छोड़ चला मरणासन, अन्न जल छोड़ चला मरणासन, जीवन का सम्मान नहीं, हंस कर बढ़ना जीवन पथ पर रुकने का कोई काम नहीं। सपने सब देखते हैं, बोझ बहुत सपनों का होगा, पूरा करना चाहता है, जिसके लिए तू तिल तिल मरता वही समझ नहीं पाता है। घर हुआ अकेला इस दुनिया में, घर हुआ अकेला इस दुनिया में, फिर भी छोड़ जहान नहीं, हंस कर बढ़ना जीवन पथ पर रुकने का कोई काम नहीं। दुख में भी मुस्कुरा करके बाजी मार गया कोई, समझ अकेला इस जग में जीवन से हार गया कोई। मृत्यु अपनाए जीवन से डरे, वह बनता कभी महान नहीं, हंसकर बढ़ना जीवन पथ पर रुकने का कोई काम नहीं। सूर्य को करे नमस्कार तू, प्रकृति का वंदन करे, छोड़ पराई बातों को तू अपना जीवन चंदन करे। तेरे जैसे ही सब जन है, इनमें कोई भगवान नहीं, ये कोई भगवान नहीं, हंस कर बढ़ना जीवन पथ पर रुकने का कोई काम नहीं। जीवन तेरा सुख दुख तेरा, इसको हंस कर जी ले तू, बीतेगा यह वक्त बुरा भी, जख्मों को अब सी ले तू। निर्मल जीवन बड़ा ही सुंदर, निर्मल जीवन बड़ा ही सुंदर, फिर मिलना आसान नहीं, हंस कर बढ़ना जीवन पथ पर रुकने का कोई काम नहीं। संघर्ष बिना सब कुछ मिल जाए, राही ये आसान नहीं। जो रोते हुए भी मुस्कुरा सकता है, वह पानी में भी आग लगा सकता है। पी जाता हो कतरा कतरा आंसू का जो, पी जाता हो कतरा कतरा आंसू का जो, गम के समंदर को भी सुखा सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन आभार व्यक्त करती हूँ। मैं पटल के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने प्रतिष्ठित पटल पर मुझे स्नेह आमंत्रण भेजकर लाव्य काव्य पाठ के लिए बुलाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ब्रह्मानंद तिवारी जी, वासने जी और सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरी सभी बहनें और मेरे भाई, आपका आभार दिल की गहराइयों से और धन्यवाद। इसी के साथ जो है मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।